तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरे इस वीडियो चैनल जेपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम जो अभी अध्याय पढ़ रहे हैं वो जो है कि कितना भोजन कैसा भोजन है, उसमें का जो बाकी इधर के जो टॉपिक है उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अब यहाँ पे जो है कि इसके जो दो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हम आंसर कर लेते हैं। उसके बाद जो ये जो बाकी के टॉपिक है उनको पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन ये है, क्या मंड प्रोटीन और वसा भोजन की हर वस्तु में है? तो इसका आंसर देखते हैं। नहीं, मंड प्रोटीन और वसा भोजन की हर वस्तु में उपस्थित नहीं होता है ना दोस्तों। तो ये जो है कि मंड जो है कि सभी मंड बोलने का मतलब है खनिज लवण जो है कि होता है। तो वो मंड प्रोटीन और वसा जो है कि सभी प्रकार के पोषक तत्व हर वस्तु में नहीं पाया जाता है ना। जो सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं वो हर वस्तु में नहीं पाया जाता। ये यही पूछ रहा था कि क्या जो है कि ये पोषक तत्व हर वस्तु में पाया जाता है, तो वो जो है कि सभी वस्तु में नहीं पाया जाता। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या यह कहना ठीक होगा कि भोज्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक पदार्थ होता है? तो यह जो कथन है यह सत्य है कि भोज्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक पदार्थ उपस्थित होता है। जैसे कि दूध है, अंडा है, इनमें जो है कि एक से अधिक पोषक पदार्थ उपस्थित होता ही है। हम ये कह सकते हैं कि जो भोज्य पदार्थ है उसमें एक से अधिक पोषक तत्व होता है ना। जैसे कि हम दूध को ले लेते हैं, वो जो है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में अंडा जो है कि वो भी प्रोटीन में के अंतर्गत आता ही है, साथ ही विटामिन्स के अंतर्गत आता ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक भोज्य पदार्थ होता है वो एक से अधिक उसमें पोषक पदार्थ उपस्थित होता है। अब है जो है कि इनके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुए। यहाँ पे नीचे क्या दिया है उसको पढ़ लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि प्रायः एक चीज़ में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि मुख्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और विटामिन भी हो सकता है। साथ ही अंडे में वसा, प्रोटीन और विटामिन तथा खनिज लवण होता है। किंतु सभी पदार्थों में ऐसा नहीं होता है। शक्कर में केवल कार्बोहाइड्रेट होता है ना। घी में और तेल में केवल वसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हर एक वस्तु हैं उनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं पाए जाते, लेकिन जो कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनमें एक से अधिक पोषक तत्व पाया जाता है या पाया गया है। जिसकी यहाँ पे एक नीचे में हम इस प्रश्न का उत्तर किए, तो उसी से जो है कि ये उद्देश्य बना कि जो एक का भोज्य पदार्थ है उसमें जो है कि पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, और वो जो है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और विटामिन भी हो सकता है। जैसे कि अंडा में वसा, प्रोटीन के अलावा विटामिन एवं खनिज लवण होता है, किंतु यह सभी पदार्थों में ऐसा नहीं होता। शक्कर में जो केवल जो है कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और जो है कि घी और तेल में वसा। अब हम जो है कि संतुलित भोजन लेना हमारे शरीर के लिए कितना सही है उसको देखते हैं। जो है कि ये हमको क्या बेनिफिट जो है कि क्या प्रॉफिट दिलाता है ये जो संतुलित आहार है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो संतुलित भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको सबसे पहली बात तो भोजन लेना ज़रूरी है, और वो भोजन जो है कि हमको संतुलित जो है कि वो भोजन संतुलित होना चाहिए और संतुलित मात्रा में होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब जो संतुलित भोजन है, हमको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन लेना आवश्यक है। अब हम संतुलित भोजन ले रहे हैं तो उससे हमारे शरीर को क्या लाभ है उसको देखते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी क्रियाएं हो रही हैं,
है ना, हमारे शरीर के अंदर जितने भी क्रियाएं हो रही हैं उसके लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊर्जा के बिना कोई भी जो कार्य जो क्रिया है वो संचालित नहीं होती। और इन सब जो क्रिया हैं इसको संचालित करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमको संतुलित भोजन से मिल पाता है। इसलिए हमको संतुलित भोजन लेना आवश्यक है। ये तो रहा पहला लाभ, वो जो है कि हम हमारे शरीर के अंदर जितने भी क्रियाएं होती हैं उनके लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमको संतुलित भोजन से मिल पाता है ना। अब जो है कि भोजन से शरीर का नया भाग बनता है, जिसमें जैसे कि बच्चों का शरीर लगातार बढ़ता है, जो जो विकास करने का जो उम्र होता है उनमें वे विकास करते हैं, ग्रोथ करते हैं। अब जब वो ग्रोथ कब करेंगे, जब वो संतुलित मात्रा में संतुलित आहार लेंगे। और यदि उनको संतुलित आहार ना मिले तो जो उनकी शारीरिक विकास है वो नहीं हो पाएगी, उनकी जो शारीरिक विकास की जो बढ़ोतरी है उनमें कमी आ जाएगी, है ना। तो संतुलित भोजन लेने से क्या होता है, जो हमारा शरीर है वो अच्छे से ग्रोथ होता है ना। और अगर हम संतुलित आहार ना लें तो हमारा शरीर का जो शारीरिक विकास की बढ़ोतरी है उसमें जो है कि कमी आ जाएगी। और हमारे शरीर में जैसे कि हम किसी कहीं पे गिर गए तो हमारे शरीर पे गड्ढा हो जाता है या घाव हो जाता है, तो इन घावों की मरम्मतों के लिए हमको आवश्यकता होती है संतुलित भोजन की। संतुलित भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व जो है कि उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण जो है कि हमारे शरीर के जो घाव हैं वो जो है कि जो घावों की जो मरम्मत है वो पूर्ण रूप से जो है कि अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। जहाँ पे घाव रहता है तो वहाँ जो सभी प्रकार के पोषक तत्व संतुलित आहार में पाए जाते हैं, और इनको लेने से ये जो घाव हैं वो ठीक हो जाते हैं। साथ ही ये जो विटामिन और जो खनिज लवण है वो संतुलित भाग का जो संतुलित भोजन है उसका भाग होता है। कहने का मतलब संतुलित भोजन की जो परिभाषा है उसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो उसमें आप देखेंगे कि सभी प्रकार के जो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन और खनिज लवण होता है। तो जो विटामिन होता है और खनिज लवण होता है इसमें से जो एक भाग होता है ये जो है कि हमको रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, साथ ही हमको कई रोगों से बचाता है। तो कहने का मतलब हमको एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत ही आवश्यक है। संतुलित आहार लेने से हमारे शरीर को जो है कि उनकी जो अंदर की क्रिया हैं वो अच्छे से जो है कि चलती रहेंगी, और उनसे हमको अच्छे से ऊर्जा प्रदान होगा। ये प्रॉफिट होता है संतुलित आहार लेने से। साथ ही जो हमारे शरीर का ग्रोथ करना है वो भी संतुलित आहार के कारण ही हमारा शरीर ग्रोथ होता है। हमारे शरीर में अगर घावों की मरम्मत करना है तो उनके लिए भी संतुलित आहार ही उत्तरदायी है, जो है कि हम उनको लेंगे तो जो हमारा घाव की मरम्मत है वो भी अच्छे से हो जाएगी। और साथ ही जो विटामिन्स और खनिज लवण ये जो है कि संतुलित आहार का एक भाग होता है, वो जो है कि हमको रोगों से लड़ने के लिए एक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, जिसके कारण जो है कि हम कई रोगों से लड़ पाते हैं। और ये जो पोषक पदार्थ होते हैं जिसके कारण हम कई रोगों से बच भी पाते हैं। तो ये तो रहा संतुलित भोजन को एक कि क्या लेना ज़रूरी है, उनके जो क्या क्या प्रॉफिट हैं उनके बारे में। अब जो हम कुछ याद रखने योग्य बातें हैं जो हमारे लिए इन फ्यूचर काम आ जाए उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो ये जो कुछ याद रखने योग्य जो कुछ बातें हैं उसको जान लेते हैं कि अधिक मिठाई, मसालेदार जो चीज़ें हैं और जो तेल से तली हुई चीज़ें हैं इनको हमको अधिकतर नहीं खाना चाहिए, और ना ही अधिक चाय और कॉफ़ी पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र को इफ़ेक्ट डालता है, उनमें एक खराबी पैदा करता है। और यह भी ज़रूरी नहीं है कि जो खाने की महंगी चीज़ है उसमें ही अधिक पोषक तत्व हैं। जो सस्ती चीज़ जैसे कि हरी सब्जियाँ,
गाजर, कद्दू, पीली सब्जियां, गोभी और शिमला मिर्च इनकी तुलना में जो अधिक पोषक तत्व इनमें होते हैं। तो इसी प्रकार जो आंवला है, अमरूद है, जामफल, इनमें जो है कि काफ़ी विटामिन्स होते हैं। तो जैसे कि हम अधिकतर जो है कि होटल में तली हुई चीज़, मसालेदार चीज़, मिठाई वगैरह इनको जो है कि अधिकतर खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये हमारे पाचन तंत्र को इफ़ेक्ट डालता है। इनमें जो है कि ये खराबी पैदा करता है। मतलब कि ये जो महंगी चीज़ है, हम ऐसे सोचते हैं ये जो महंगी चीज़ों में अधिक पोषक तत्व होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सस्ती हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, गाजर हैं, कद्दू हैं, गोभी है, शिमला मिर्च है, इनकी तुलना में अधिक पोषक तत्व जो है कि पाया जाता है। शिमला मिर्च की ये जो है सस्ती हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें जो है कि उनसे भी अधिक पोषक तत्व पाया जाता है। जो है कि अमरूद है, आंवला है, इनमें जो है कि जो फल हैं, है ना, जो हमारी प्रकृति, जो हमारी नेचर देती है, वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। साथ ही खाना बनाने और खाने से पहले हाथों को हमको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, ताकि जो हाथों पर लगे कीटाणु हैं वो भोजन के साथ हमारे पेट में न चला जाए और हमारे पाचन तंत्र को इफेक्ट ना करें। इसके लिए हमको खाना बनाने या खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, ताकि जो हाथ में कीटाणु हैं वो मर जाए और हमारे हमारा जो पेट है उसमें ना जाए। जो बच्चे होते हैं और गर्भवती स्त्री होते हैं या दूध पिलाने वाली माताएं होते हैं, इनको हमको अधिक मात्रा में संतुलित भोजन देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि दूध पिलाने वाली माताओं को बच्चों को दूध पिलाने के लिए जो है कि संतुलित आहार लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही बच्चों को ग्रोथ करने के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक होता है। जो गर्भवती स्त्रियां होते हैं उनके बच्चे हष्ट पुष्ट रहें, ऐसा करने के लिए उनको संतुलित भोजन करने की आवश्यकता होती है। तो ये तो रहा कुछ याद रखने योग्य बातें। अब हम जो है कि जो खाद्य पदार्थ की जो बर्बादी है उसको कैसे रोक सकते हैं, उसका कैसे परिरक्षण या सुरक्षित करने की जो तो खाद्य पदार्थों की बर्बादी को हम कैसे जो है कि ये खाद्य पदार्थ कैसे बर्बाद हो रहा है इसको हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद इसके जो बर्बादी को रोकने के तरीके हैं उनको देखते हैं। तो क्या होता है कि हमारे देश में बहुत सारे खाद्य पदार्थ इसलिए भी बेकार हो जाता है क्योंकि या तो लोग उन्हें ही बर्बाद कर देते हैं, या तो फिर जो कीड़े हैं, चूहों हैं या फफूंद है आदि कारणों से जो खाद्य पदार्थ है वो खाने योग्य नहीं रह जाता है ना। कहने का मतलब जैसे कि हमारे देश में बहुत सारा खाद्य पदार्थ है, लेकिन इसमें से जो खाद्य पदार्थ है वो बेकार हो जाता है, जो हमारे खाने योग्य नहीं होता। इसका कारण जो है कि लोग भी होते हैं और जो है कि कीड़े, चूहों और फफूंद आदि कारणों से जो है कि जो खाद्य पदार्थ है वो खाने योग्य नहीं रह जाता। साथ ही हवा में जो है कि बहुत सारा सूक्ष्म जीवाणु भी होता है ना, जो खाद्य पदार्थ को सड़ा देते हैं। जिसकी खाद्य पदार्थों को अगर कहीं जगह पर रखते हैं तो हवा में बहुत सारा जो है कि सूक्ष्म जीव होता है, सूक्ष्म जीवाणु, है ना, तो जिसके कारण जो है कि जो खाद्य पदार्थ है वो जो कि उनको सड़ा देते हैं, उनसे अपघटन जो क्रिया करके हैं उनसे वे जो खाद्य पदार्थ हैं उनको सड़ा देते हैं। साथ ही यह भी जरूरी है कि हम इन जो खाद्य पदार्थ की जो खाद्य पदार्थ हैं इसको हम किस तरह से बचाएं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा देश में बहुत सारा खाद्य पदार्थ जो है कि बर्बाद हो रहा है ना, तो इसको हमको किस प्रकार से रोकना चाहिए, इसका जो है कि क्या उपाय निकालना चाहिए, इसको हम देखते हैं। ये तो रहा जो है कि खाद्य पदार्थ का बर्बादी जो है कि कैसे हो रहा है, वह फफूंद के कारण, कीड़े चूहों और इंसान के कारण जो है कि ये बर्बाद हो रहा है। साथ ही जो हवा में सूक्ष्म जीवाणु हैं उनके कारण ये जो खाद्य पदार्थ हैं उनको सड़ा देते हैं। अब हम जो है कि इन खाद्य पदार्थों को इन सब चीज़ों से कैसे सुरक्षित रखें या बचाएं, तो इसको भी अब देख लेते हैं। तो खाद्य पदार्थ की बर्बादी को रोकने के जो तरीके हैं वो तरीके यहाँ पे खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कर और खाद्य पदार्थों को कीड़ों से सुरक्षित रखकर हम खाद्य पदार्थ की जो बर्बादी है उसको रोक सकते हैं।
तो खाद्य पदार्थों का परिरक्षण के अंतर्गत खाद्य पदार्थों को रख रखाव या उनको सुरक्षित रखना जो है कि वो परिरक्षण कहलाता है। और परिरक्षण का कुछ जो नया तरीका यहाँ पे जो फ्लो चार्ट है उसके माध्यम से दिखाया गया है, मैं उसको आपको बताता हूँ। तो खाद्य पदार्थों को हम दो जो है तीन तरीकों से रोक सकते हैं। एक तो खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कर, और दूसरा कि खाद्य पदार्थों को कीड़ों से सुरक्षित रखकर हम खाद्य पदार्थ की बर्बादी को रोक सकते हैं। खाद्य पदार्थों का परीक्षण क्या कहलाता है कि जो खाद्य पदार्थों के रख रखाव या उनको सुरक्षित रखने की जो क्रिया है या प्रक्रिया है उसको हम परिरक्षण कहते हैं। परिरक्षण का कुछ जो तरीका यहाँ पे दिखाया गया है, तो परिरक्षण का जो नया तरीका है वो तरीका जो है कि अचार बनाना, सुखाना, नमक व उपयोग के द्वारा मुरब्बा बनाना और खाद्य पदार्थों को ठंडा रखना। तो अचार बनाना के अंतर्गत क्या होता है कि अचार को हम बहुत दिनों तक खराब ना हो इसके लिए हम अचार में जो डालने वाला तेल है और नमक है ना, उसको डालते हैं ताकि उनमें जो फफूंद की वृद्धि हो जो है कि उसको वो रोकने का कार्य करता है। लेकिन जब कभी कभी जो अचार में हम तेल और नमक डालते हैं अगर वो कभी कभी कम हो जाए तो जो है कि फफूंद लग जाता है ना, और फफूंद लगने के कारण जो है कि अचार खराब हो जाता है। इसका तेल और नमक जो है कि मात्रा अगर अचार में कम होता है तो उससे जो है कि अचार पर फफूंद लगने के कारण खराब हो जाता है और फफूंद व अन्य सूक्ष्म जीव उस पर विकसित हो जाता है जिसके कारण वो जो है कि खराब कर देता है। तो अचार बनाने के जो तरीके हैं उस तरीकों को हम अचार बनाते हैं तो जो है कि बहुत दिनों तक अचार जो है कि मतलब स्वादिष्ट रहे रहता है, उसमें कोई भी प्रकार का इफेक्ट जो है कि नहीं आता। तो उसको बनाने का जो तरीका है उसमें जो है कि तेल जो और नमक डाला जाता है उसको बराबर मात्रा में डालना चाहिए और बीच बीच में उसको इधर उधर उलटना की क्रिया भी करनी चाहिए। साथ ही उसमें तेल और जो है कि नमक बीच बीच में डालने से जो है कि जो अन्य सूक्ष्म जीव और फफूंद है उनकी वृद्धि को वे रोक देते हैं जिसके कारण जो है कि वो खराब होने से बच जाता है। और अगर इनकी कमी हो जाए तो वो फफूंद लगने के कारण जो है कि अचार खराब हो जाता है। तो अचार को रोकने जो क्रिया है वहाँ पे तेल और नमक डालकर हम उनको ऐसा रोक सकते हैं। और सुखाकर को हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, तो परिरक्षण का जो एक तरीका है वो जो खाने की चीज़ है उसको सुखाना। हम अक्सर जो है कि हम देखते हैं कि हरी सब्जियाँ और प्याज मिर्च आदि को हम सुखा कर रख लेते हैं और है ना, सुखा कर रख लेते हैं जिसकी प्याज है और जो हरी मिर्च है, चना भाजी मतलब कि अधिकतर हम भाजी को सुखा कर ही खाते हैं। तो सुखाने का मतलब ये होता है कि उसमें से जो पानी होता है उसको हटाना। पानी को हटाने से जो है कि चीज़ें सड़ती नहीं हैं और वो जो खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक जो है कि ताज़ा उसको रखा जा सकता है, लंबे समय तक उसको रखा जा सकता है। कहने का मतलब सुखाकर हम जो है कि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रख सकते हैं, वो भी सुरक्षित ढंग से। वो कैसे, उसको क्या करना है, सुखाना है। सुखाने से उसमें जो भी पानी की मात्रा रहेगी वो बाहर निकल जाएगी जिसके कारण जो है कि खाद्य पदार्थ सड़ेगा नहीं और सड़ेगा नहीं तब तक वो अधिक जो लंबे समय तक उसको रखा जा सकता है। नमक का उपयोग द्वारा जो है कि हम खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कर सकते हैं। वो कैसे, कुछ जो पदार्थ होते हैं उसको हम जो है कि टुकड़े में काट कर जो उसके बीच में नमक लगाकर हम उसको सुखा देते हैं और ऐसा करने पर क्या होता है कि वो ख़राब नहीं होता और लंबे समय तक वो खाने जो है कि योग्य बने रहता है। तो जो ये खाद्य पदार्थों का परिरक्षण का जो रख रखाव है वो ये रहा। और साथ ही जो खाद्य पदार्थ की बर्बादी है उसको हम इस प्रकार से रोक सकते हैं, अचार बनाकर सुखाने की जो प्रक्रिया उससे जो खाद्य पदार्थ हैं उनको उन पर नमक का उपयोग करना और मुरब्बा बनाना, खाद्य पदार्थों को अधिक समय के लिए ठंडा रखना, इनसे जो प्रक्रिया है इनसे हम जो है कि खाद्य पदार्थों का रख रखाव कर सकते हैं।
तो मुरब्बा बनाने वक्त क्या होता है कि फलों को इस विधि से परिरक्षित किया जाता है कि उसमें शक्कर अधिक ना होने के कारण जो है कि फफूंद खाद्य पदार्थ का बचाव हो जाता है। अगर उसमें शक्कर अधिक हो गया तो शक्कर अधिक डालना पड़ता है कि जिसके कारण जो है कि खाद्य पदार्थ का बचाव हो जाता है। किसी भी चीज़ का मुरब्बा बनाने के लिए जो फल होता है, फलों का मुरब्बा बनाने के लिए क्या जाता है कि इस विधि को परिरक्षित किया जाता है। उसमें शक्कर को अधिक मात्रा में डाल दिया जाता है जिसके कारण जो है कि उसमें फफूंद नहीं लगता। अगर शक्कर की मात्रा कम हो तो उसमें फफूंद लग जाता है जो है कि मुरब्बा खराब हो जाता है। तो इससे शक्कर को अधिक मात्रा में डालकर हम उस खाद्य पदार्थ का बचाव कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक ठंडा रखकर हम भी उसका एक सुरक्षित रख रखाव कर सकते हैं। वो कैसे? खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए आसान तरीका उसको ठंडा रखना। इसलिए हम देखते हैं कि जो खाने की चीज़ हैं उसको रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में हम रखते हैं, जिसके कारण जो खाद्य पदार्थ हैं वो जितना ठंडा रहेगा उससे हमको जो है कि अधिक दिनों तक वह सुरक्षित रहता है। क्योंकि जब वो वातावरण के बाहर रहेगा तो जो सूक्ष्म जीव है वो उन पर एक्टिव हो जाते हैं और उनको सड़ा कर खराब कर देते हैं, फफूंद लग जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको फ्रिज में रखें तो जो है कि वहाँ जो तापमान है वो ठंडा रहता है, जिसके कारण जो खाद्य पदार्थ है जितना ठंडा रहेगा उतना अधिक दिनों तक वो सुरक्षित रहेगा। तो ये तो रहा जो है कि खाद्य पदार्थों का सुरक्षित एक रख रखाव के तो अंतर्गत ये रहा कि जो खाद्य पदार्थों का परिरक्षण है उसमें जो रख रखाव है उस रख रखाव के जो तरीके हैं उनके बारे में हमने डिटेल से जान लिया। अब हम जो है कि खाद्य पदार्थों को हम कीड़ों से कैसे बचाएं इसको देखते हैं। आप इसको एक बार रोक कर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम जो है कि जो खाद्य पदार्थों को हम कीड़ों एवं चूहों से कैसे बचाएं इसको अब देखना शुरू करते हैं। उसके बाद इस वीडियो का जो है कि ये आखिरी टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हमने सीखा और इसके प्रश्न उत्तर है उसको कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो है कि हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो खाद्य पदार्थों को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उस हरी सब्जियां हैं, अनाज है, इनको जो है कि कीड़े नष्ट कर देते हैं। तो इनसे बचाव के लिए हम कई प्रकार के उपाय करते हैं। हम जो है कि खेतों में, आपको पता होगा कि खेतों में खड़ी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए दवाई का छिड़काव करते हैं। और इधर तो DDT, BHC ऐसा जो दवाई आता है जो कृत्रिम मनुष्यों के कृत्रिम जो है कि उसके द्वारा बनाया जाता है ना। और जो है कि जो हमारा किसान जो कीड़ों को मारने वाला जो दवाई है उसको हम कीटनाशक कहते हैं। और ये सब जो है कि जहरीली रसायन होता है जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। बट आजकल क्या हो रहा है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो खतरनाक रासायनिक कीटनाशक जो जगह है वहाँ पे कीड़ों को मारने के लिए परंपरागत उपाय जो किया है, जैसे कि तंबाकू, नीम की पत्तियाँ, रस को यहाँ पे जो है कि फसलों का छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि इनमें जो है कि कड़वाहटपन होता है जिसके कारण जो कीड़े वगैरह हैं वो नहीं आएंगे। अगर हम अधिक रसायनों का यूज़ करेंगे तो उनसे जो है कि हमारा पर्यावरण पर भी इफ़ेक्ट जाएगा, साथ ही मनुष्य के शरीर पर भी इफ़ेक्ट जाएगा। तो उससे अच्छा यही है कि हम अपनी जो परंपरागत उपाय है उसका यूज़ करें। तो इस प्रकार से हम कीड़ों का सुरक्षा कर सकते हैं कि अपने खेतों में जो रासायनिक जो खाद आता है उसका छिड़काव न करके हम तंबाकू, नीम, गाय का मूत्र आदि का जो छिड़काव है वहाँ पे हम अपने जो फसलों हैं वहाँ पे करना चाहिए। तो इससे हम जो है कि कीड़ों से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही जो चूहे हैं उनसे हम खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं कि मतलब हम हमारे जो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश का जितना अनाज पैदा होता है लगभग उसका 5वां हिस्सा चूहा ही खा जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से रखा जाना चाहिए ताकि वहाँ तक जो चूहे हैं वो पहुँच ना जाए और वहाँ पे पहुँच के जो खाद्य पदार्थ है उनको कुछ नुकसान न पहुँचाए। उनको सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे चूहे ना आए। भोजन की दूषण से सुरक्षा, हम कई बार क्या होता है कि
भोजन को ठीक से नहीं ढकते हैं तो मक्खियाँ, कॉकरोच, कीड़े चलने फिरने लगते हैं, जिसके कारण जो उनकी टांग में अनगिनत कीटाणु होते हैं और मनुष्यों के जो शरीर है उनमें वो कई प्रकार के रोग पैदा करते हैं, जिससे जो है कि भोजन दूषित हो जाता है। इसी प्रकार कुत्ता है, बिल्ली है, पालतू जानवर हैं, इनको इनके मुंह में अगर जो भोजन है वो लगा देने से जो कीटाणु है वो भोजन में मिल जाता है, जिससे जो है कि भोजन दूषित हो जाता है। तो हमको ये करना चाहिए, जो अपना भोजन है उसको एक सुरक्षित जो जगह है वहाँ पे रखना चाहिए और ढक कर ही रखना चाहिए। भोजन की बर्बादी को रोकना, कई लोग इतना भोजन ले लेते हैं उसको खा नहीं सकते और बचे हुए भोजन को फेंक देते हैं। तो जितना आपको खाना है आप उतना ही भोजन लीजिए और नहीं खा सकते आप उतना ज़्यादा मत लीजिए। तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि भोजन की बर्बादी को आप रोक सकते हैं। जितना खाना है उतना ले लो और अधिक मत लो। अधिक लेने से अगर आप नहीं खा पाए तो उसको फेंकना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो आवश्यकता है उसको, अगर आवश्यकता से अधिक भोजन पका लिया तो उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना चाहिए ना। अगर व्यवस्था नहीं होता है तो वो जो भोजन है वो भी बर्बाद हो जाता है ना। तो ये तो रहा जो है कि भोजन की बर्बादी उनको रोकना। अब हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा और इनके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने लगे ना दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें इसके प्रश्न उत्तर को कराऊंगा और नए वीडियो में हम नए पार्ट जो सूक्ष्म जीव वाला है उसमें हम जो है कि उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए चलिए दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।